तो पिछले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, जिसमें एक पार्ट छूट गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 में रोल ऑफ सॉल्वेंट फोर्थ फैक्टर था, उसको हम लोग अभी कवर करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक पार्ट हमें छूट गया था। ठीक है, सॉल्वेंट में हम लोग ये जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1। क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें कुछ बात लिखा गया। सॉल्वेंट तो हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, क्या होता है, प्रोटीन क्या है, पोलर क्या है, इनका रिक्वायरमेंट भी क्या है, इन सब चीजों को भी हमें जानना होगा। ठीक है, तो पहले सीखते हैं कि वाई पोलर अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर क्या होता है, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो R होता है और X होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां क्या होता है, आपको R है, बॉन्ड ब्रेक होता रहता है, ट्रांजिशन स्टेट, X है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां क्या होता है, R प्लस होता है और क्या होता है, X माइनस होता है। ठीक है, यहां पर से जब आप यहां आते हैं, इस स्टेप का नाम है आयोनाइजेशन स्टेप। इस स्टेप का नाम क्या है, आयोनाइजेशन स्टेप। इसमें केवल RDS स्टेप को मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, आयोनाइजेशन स्टेप में सॉल्वेंट का क्या काम है, सॉल्वेंट, द जॉब ऑफ सॉल्वेंट इज टू सेपरेट द R प्लस आयन एंड X माइनस आयन, इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना ही इस पूरे स्टेप का काम है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ आयंस इज इजियर इफ वी यूज सॉल्वेंट ऑफ अ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग पढ़ते हैं, ये देखिए आप गौर से, कूलम्स लॉ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई स्क्वायर। ये जो आपका होता है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होता है उस सॉल्वेंट के लिए जिसका पोलरिटी ज्यादा। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखिए कि इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स उतना ही कम होगा और उनका सेपरेशन इजियर होगा। फिर से एक बार देखिए, इस K का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, दो आयंस के बीच, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स उतना कम होंगे, उन चार्जेस को, उन एटम्स को सेपरेशन इजियर हो जाता है। तो इजिली सेपरेट करने के लिए फोर्स कम होना चाहिए, K का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। K का वैल्यू ज्यादा तब होता है जब पोलरिटी ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। आपको किसका जरूरत पड़ता है, पोलर सॉल्वेंट को जरूरत पड़ता है। आपको एक मन में और क्वेश्चन उठेगा कि ये पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा। तो ये देखिए, पोलर सॉल्वेंट इसको भी सॉल्वेंट करता है, इसको भी सॉल्वेंट करता है और इसको भी सॉल्वेंट करता है।
पोलर सॉल्वेंट इसको भी सॉल्वेट करता है, इसको भी सॉल्वेट करता है और इसको भी सॉल्वेट करता है। लेकिन यहां अभी बॉन्ड ब्रेक करना, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होना शुरू नहीं हुआ है, यहां पर आपको बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है। यानी कि इनमें से जो भी चार्ज है यहां पर चार्ज ज्यादा अराइव होगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो चुका है। यहां अभी बॉन्ड बना हुआ है, यहां बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो चुका है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लॉट को अपनी ओर और ज्यादा खींच चुका है। यहां से ज्यादा पोलैरिटी यहां है और यहां तो आयन में ही बन गया। तो ये जो सॉल्वेंट है वो इससे ज्यादा इसको सॉल्वेट करता है और इससे ज्यादा वो इसको सॉल्वेट करता है। और ये सॉल्वेशन रिक्वायर्ड ही क्यों होता है? आपको बता दें कि सॉल्वेशन होने से, इसका सॉल्वेशन होने से एनर्जी रिलीज होता है एंड दैट सॉल्वेशन एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक है, तो इसको ये भी कहा जाता है सॉल्वेशन एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक दी RH bond to make free ions R plus and X minus। R plus and X minus को फ्री आयंस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। R प्लस और X माइनस को फ्री करने के लिए फ्री आयंस R प्लस एंड X माइनस। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लीजिए। एक और बात आप नोट कर लीजिए, सॉल्वेंट the transition state and free ions much more than the substrate। सबस्ट्रेट से काफी ज्यादा ये इसको सॉल्वेट करता है और इसको सॉल्वेट करता है। चलिए एक बात हम लोग आते हैं, के का वैल्यू जितना, सॉरी, पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा के का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। के का वैल्यू ज्यादा होगा, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो कम है। फोर्स कम होगा, इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। आयंस एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो जाएंगे और आपका फ्री आयंस का फॉर्मेशन इजियर होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट की क्यों जरूरत है ये आपको मैं बता दूं। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन हो जहां पर आयंस को सेपरेट करना हो वहां पर आपको पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट उनके बीच लगने वाले फोर्सेस को कम करता है, उनको सॉल्वेट करता है और उनको डिपार्ट करने में, सेपरेट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, अब एक और टर्म मैंने यूज किया था, उसको मैं यहां लिखता हूं, वाई प्रोटीन सॉल्वेंट एंड what does it mean? प्रोटीन सॉल्वेंट ही क्यों और इसका मतलब क्या होता है? पहले सीखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका डिफिनीशन है सॉल्वेंट हैविंग पोलर और इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हाइड्रोजन। जैसे में
H2O HOH, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अल्कोहल, यहां पर भी यह चीज होगा। एसिड, यहां पर भी आपको एक चीज हो जाएगा। और एनिस्टन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को आप ध्यान रखिए। ये कौन है? ये आपको प्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या है ये? आपको प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट में आपको हमेशा आपको ये जो H है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और इसीलिए इसको हम लोग प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो प्रोटिक सॉल्वेंट का डिफिनीशन ये होता है, एग्जाम्पल आपका ये। अब हमारा अगला पार्ट हुआ कि प्रोटिक सॉल्वेंट हमें क्यों चाहिए। ये देखिए, आपको R और X शुरू में दिया गया है, एंड लास्ट में आपको R प्लस और X माइनस चाहिए, ठीक है। आपको इस बॉन्ड को is to be broken. This bond is to be broken. To break this bond, we require energy. ये एनर्जी हमें कौन देगा? तो मैं भी आपको कह रहा था कि इनको सॉल्वेंट करेगा, और वहां से सॉल्वेशन से जो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज यूज्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। अब देखिए सॉल्वेशन कहां होगा, ये देखिए आप, ये जो R प्लस है ये अपने चारों तरफ अगर फिर सॉल्वेंट कर लेते हैं तो ये क्या है? R प्लस, ठीक है। O H H O H H, डेल माइनस डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस, इस तरह से पूरा एक स्फीयर है। इस तरह से यहां पर सॉल्यूशन होता है। और X माइनस का कैसे? तो यहां पर माइनस है, इसको पॉजिटिव वाला H O H H O H, डेल प्लस डेल प्लस, ये आपको इस तरीके से सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां देखिए आप, ये ऑक्सीजन तो इसको सॉल्वेट कर लिया बढ़िया से, ठीक है, और ये हाइड्रोजन भी इसको बढ़िया से सॉल्वेट कर लिया। अब अगर हम इसकी बजाय एक अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लिए होते, ध्यान दें, अप्रोटिक सॉल्वेंट मैं एक लेता हूं, SN2 में ये डिटेल में सीखना है, मैं अभी एक लेता हूं कंपैरिजन करने के लिए। यहां पर पार्शियल नेगेटिव होता है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको अगर हम यहां यूज करें तो क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, पार्शियल नेगेटिव, यहां से सॉल्वेट हो जाएगा। और इसको सॉल्वेट करते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये यहां से सॉल्वेट। आप यहां नोटिस करिए एक बात कि इसके सामने भी ऑक्सीजन आया है और इसके सामने भी ऑक्सीजन आया है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन इस केस में देखिए
अप्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, ये अपने साथ ये H जो पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा है, ये अपने साथ इतना छोटा ग्रुप को लेकर के आया है, और ये अपने साथ ये और ये अंदर की ओर भीड़ लेकर के आया। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर दिक्कत ये होगा, कि ये अपने साथ हर बार इस भीड़ को लेकर के आएगा, तो इसके चारों तरफ क्राउडिंग ज्यादा होगा, और इसीलिए लेसर नंबर ऑफ एसीटोन मॉलिक्यूल ही इसको सराउंड कर पाएगा एक गिवन सरफेस एरिया। जबकि ये लेस क्राउडेड होने के कारण इसी गिवन सरफेस में ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज किए जा सकते हैं सॉल्वेट करने के। यहां कह रहे मान लो यहां 25 मॉलिक्यूल्स ही क्राउडिंग की वजह से इस पूरे स्फीयर को बनाने में यूज हुए, और यहां पर आपको मान लो 100 मॉलिक्यूल्स इसको सॉल्वेट करने में यूज हुए एक गिवन सरफेस एरिया की। तो ये यहां पर 25 आयंस का इंटरेक्शन होगा आयन डाइपोल का, और यहां 100 आयन डाइपोल का इंटरेक्शन होगा एक गिवन सरफेस एरिया की। तो एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन इस केस में ज्यादा हुआ, सॉल्वेशन एनर्जी इस केस में ज्यादा हुआ, यहां एनर्जी रिलीज जो सॉल्वेशन से होगा वो इस केस में ज्यादा होगा, और यही रिलीज एनर्जी जस्ट एनफ होता है टू ब्रेक दिस बाउंड। अगर हम एसीटोन को यूज कर ले तो सॉल्वेशन इस केस में भी होगा, लेकिन इस केस में ओनली लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही इसको सराउंड कर पाएगा, सॉल्वेट कर पाएगा, और वो इतना कम होगा कि उससे सॉल्वेशन से जो रिलीज एनर्जी होता है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने की इनसफिशिएंट होता है, और इसी कारण से आपको अप्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन में आपको इस्तेमाल नहीं होता है। कौन यूज होता है? केवल आपको प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज होता है। ठीक है, तो हम इस बात को एक जगह लिख लेते हैं। एनर्जी required to break the RH bond is only provided by a protic solvent. Thus, it is used. Thus, protic solvent is used. ठीक है, अप्रोटिक solvent does not release sufficient energy। बस तो अभी वाला बात और इसके पहले वाला बात दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हम लोग एक चीज सीखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही यूज किया जाता है SN1 रिएक्शन में। पोलर क्यों? पोलर इसलिए क्योंकि आयंस को, चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए पोलर हमें चाहिए, पोलरिटी हमें चाहिए, क्योंकि वो दोनों के बीच लगने वाले फोर्सेस को कम करता है। और प्रोटिक क्यों? क्योंकि अप्रोटिक अगर हम यूज करते हैं तो इसके कारण सॉल्वेशन में लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इनसफिशिएंट एनर्जी रिलीज होगा और वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसीलिए उनको हम यूज नहीं करते हैं। किनको यूज करते हैं? प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है SN1 ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में रिएजेंट कौन कौन यूज होगा? तो सबसे पहला रिएजेंट का नाम है H2O and AgNO3। दूसरा रिएजेंट H2O and ACO, इसी का नाम है और एक्वस एसीटोन भी लिखा हुआ है। तीसरा सिंपली वाटर। फोर्थ इज वाटर एंड अल्कोहल। फिफ्थ इज वाटर एंड an acid, only alcohol, only acid. These are the reagents which are used in case of alkyl halide reaction, SN1 of alkyl halide reaction. इसमें आप इसको और इसको देख सकते हैं गौर से। इसमें खासियत ये है, जैसे इस केस में देखिए, इसमें क्या है कि आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट दोनों वाटर का काम करेगा। अल्कोहल ही सॉल्वेंट और वाटर दोनों का काम करेगा। एसिड ही आपको न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट का काम करेगा। तो इसमें एक बात हम नोट करते हैं, व्हेन the solvent itself acts as nucleophile, the reaction is said to be सोलोलाइसिस रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? सोलोलाइसिस रिएक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 हाइड्रोजन एंड CH3। मान लीजिए इसका रिएक्शन C2H5OH से कराया गया, यानी कि आपको वो ये वाला केस लिखा हुआ है। पहला स्टेप SN1 में क्या होता है? आयोनाइजेशन। तो ये आपका आयोनाइजेशन होगा और आपको बनेगा CH3 CH+ CH3 एंड X-। कोई दिक्कत? ये जो था दोनों ये हट गया और आयन में कन्वर्ट हो गया। SN1 में पहला स्टेप आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या होता है कि जो आपको न्यूक्लियोफाइल दिया गया है वो आपको अटैक करता है। अटैक करवा दीजिए, क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 OH and C2H5 प्लस, ये आपको बन जाएगा। ठीक है, ये लेस स्टेप होता है और ये आपको लिखा जाता है -H+। ये आपको इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है। इसका एक नाम भी दिया गया है, डीप्रोटोनेशन। क्या नाम दिया गया है? डीप्रोटोनेशन। ये आपका यहां से हट जाएगा और बनेगा CH3 CH CH3 O C2H5
ये आपको बनेगी, ठीक है। CH3 CH3 OC+5 ये आपको बन जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डीप्रोटोनेशन कहते हैं, ठीक है। ये सोलोलाइसिस का एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि इसमें खुद सॉल्वेंट का काम भी इथेनॉल ही किया और न्यूक्लियोफाइल का भी काम भी इथेनॉल ही किया। तो कभी कभी एग्जाम में सोलोलाइसिस इसका लिखा जाता है, नहीं तो जनरल रिएक्शन होता है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसको देखिए आप, ये क्या है? एसिटिक एसिड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये क्या है? अल्काइल हैलाइड है। तो ये ऐसे बनते कैसे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी देखिए आपको क्या हो जाएगा, पहला स्टेप पे आपको हट जाएगा यहां से, आपको एक कार्बोकेटाइन बनना है, ठीक है, प्लस Br- आपको, ठीक है। अब इसको आप चेक करिए क्वालिटी, ये क्या है आपको? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एक स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। इसको रीअरेंजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो उसको रीअरेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहले आयनाइजेशन हुआ, अब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, ये आपको यहां आकर अटैक करना है, क्या बन जाएगा आपको? OH प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, डीप्रोटोनेशन कर देंगे, ये H आपको बाहर निकल जाएगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 आपको बन जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसको देखिए, CH3 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 CH2 एंड मान लीजिए कि यहाँ आई लगा और रिएजेंट में आपको लिया गया है AgNO3 H2O, ऐसे लिखा है। मैं आपको बहुत पहले बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि सिल्वर आयन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होते रहता है, और इसका काम क्या होता है? Ag plus ion has a very strong affinity towards any of the halide ion. ये आयोडीन आयन को हटाने के लिए यहाँ यूज होता है, ठीक है। ये इसके रिमूवल को ईज करता है, तो इसको लिख लिया गया कहीं पर, Ag plus ion eases the removal of halide ions, ठीक है। चलिए ये क्या करेगा? पहले इसको आयनाइज कर देगा, क्या बनेगा? CH3 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 CH2 प्लस, जो आपको बना है इसके क्लास को पहचानिए, फीचर्स को। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये केवल 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है, समझे? ये क्या होता है आपको? रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। तो ये अपने आप को चेंज करेगा, मिथाइल शिफ्ट यहां करवा दो,
मिथाइल शिफ्ट कराते हैं तो बनेगा आपको CH3 प्लस CH2 CH2 और ये मिथाइल यहां जोड़ दो। इसका क्या स्टेप है? ये 3 डिग्री कार्बोटाइल, ये काफी ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइल है। यहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल जिसको जोड़ना है जोड़ दीजिए, H2O इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 एंड OH। देखिए ये जो यहाँ पर OH प्लस बना है, अब फिर एक H हटा करके ये बना है, ये डी प्रोटोनेशन स्टेप। ये जब भी आपको प्रोटोनिक न्यूक्लियोफाइल होगा हर बार ऐसा स्टेप फॉलो करना होगा, तो हर बार एक स्टेप आपका ज्यादा होगा। मैं 2 बार दिखा चुका हूं ऑलरेडी, अब आगे से मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि ये है तो यही बना होगा पहले। यहां पर भी पहले OH2 प्लस बना है, फिर उसको एक स्टेप और बढ़ा करके H को हटाएंगे, तब जाकर के आपको ये बनेगा, ठीक है? मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूं, आगे से मैं कम ही लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। यहां पर आपको ये बन जाएगा, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के करस्पॉन्डिंग ये बना है, इसीलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको ऑर्गेनिक में डोमिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है? या प्रीडोमिनेंट। ठीक है? प्रीडोमिनेंट आपका ये होगा, ठीक है? और एक चीज बता दें, ये जो लेस स्टेबल है, इस लेस स्टेबल के करस्पॉन्डिंग भी आपको प्रोडक्ट बनता है। हमेशा लेस स्टेबल जितने भी इंटरमीडिएट बनेंगे उन सभी के करस्पॉन्डिंग भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन उनका अमाउंट काफी कम होता है। और क्वेश्चन भी उठता है कि यहां से जब हम यहां तक गए तो क्या क्या बनेगा और क्या क्या नहीं बनेगा, उसमें इन सब के करस्पॉन्डिंग भी आपको चेक करना होगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? CH3 एंड CH2 प्लस है वाटर यहां पर बन गया। लेकिन ये क्या होगा आपको? माइनर होगा। ये क्या होगा आपको? माइनर होगा। अब आपको क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आपको इसको 1 काउंट करना होगा और इसको आपको 2 काउंट होगा। देयर विल बी 2 आंसर्स, ठीक है? आंसर इज 2। इसको आप ध्यान दें। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसको आप देखिए, एक्वस एसीटोन, इसका रिएजेंट थोड़ा बदल दीजिए। जब आयोडाइड आयन यहां लगा होगा तो एक्वस एसीटोन को यूज करना आसान होता है, इसलिए चूंकि एसीटोन जो आपका होता है वो आयोडाइड आयन को सॉल्वेट कर लेता है। सिखाएंगे आगे, जरूरत पड़ेगा हमें। अभी हम लोग इससे चलते हैं। मान लो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है? तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले तो आप Ag प्लस इस Cl माइनस को लेकर चला जाएगा, तो इस कार्बोकेटाइन को आप बना लीजिए, बना लिया, ठीक है? अब इसके क्लास को आप बताएंगे, ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक यहां पर एक यहां। क्या यहां पर इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी है? यस है।
ये देखिए आप, इसको हम यहां से एक्सपेंड करेंगे, इसको लिखा जाता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन हम ले जाएंगे, क्या बनेगा? ठीक है, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा, 6 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 का रिंग बनेगा। ये आपका है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका 2 कार्बन, ठीक है, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, ठीक है। ये जब यहां से चला जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन 2 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इसको आप जोड़ दीजिए। इसका क्या खासियत है? यहां 4 मेंबर रिंग है, यहां 5 मेंबर रिंग है, तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन डिग्री देखिए, यहां भी 2 डिग्री है, यहां भी 2 डिग्री, इससे ये ज्यादा स्टेबल ड्यू टू रिंग स्ट्रेंथ, लेसर रिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। ये भी आपको 2 डिग्री कार्बन टाइम, लेकिन मोर स्टेबल था, ठीक है। क्या इसको और भी ज्यादा स्टेबल किया जा सकता है क्या? यस। आप एक काम करिए, यहां पर जो हाइड्रोजन मौजूद है उसको आप यहां शिफ्ट करा दें, इसको करते हैं हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करते हैं? इसको हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। जब इसको यहां ले जाएगा विथ इलेक्ट्रॉन तो आपको बन जाएगा ये हाइड्रोजन जाकर यहां जुड़ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका है 3 डिग्री कार्बन टाइप। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये और इससे ज्यादा स्टेबल ये, इन सभी के करस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। आप किसको जोड़ने वाले हैं? वाटर। वाटर को आप जोड़ देंगे। मैं आपको बता चुका हूं, पहले एक OH2 प्लस बनेगा, फिर एक हाइड्रोजन को डी पर कनेक्ट करेंगे, तब जाकर ये बनेगा, ठीक है। यहां ये मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जब जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? ये आपका मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में वो मिलता है जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन के करस्पॉन्डिंग चला हो, वो ये। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? आपको मेजर होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनर। इन सब को हम लोग बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ये आपको प्रिडोमिनेंट होगा, ये आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। और सीखते हैं SN1 of allyl case। एलाइल केस में SN1 कैसे होता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कार्बन 14। आइसोटॉपिक इफेक्ट को यहां स्टडी करना होता है, इसीलिए एक कार्बन को मैंने 12 छोड़ दिया, एक कार्बन को मैंने 14 ले लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है C2H5OH। पहला स्टेप में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लेकर के आपको चला जाएगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 14 प्लस, ठीक है।
हम जानते हैं कि एलाइल कार्बोकटाइन है, ये एलाइल कार्बोकटाइन आपको रेजोनेंस जाता है, क्या जाता है रेजोनेंस, और आपको बनाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2 40। हम लोग ये भी जानते हैं जब कोई भी स्पेसीज रेजोनेंस जाता है तो उसको सिंगल स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों ही हाइपोथेटिकल है एंड नन ऑफ देम इज ट्रू। तो ट्रू इन क्या है, ट्रू इन का स्ट्रक्चर ये होगा इनका ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां भी होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको यहां होगा। और इसी कारण से जब आप इसमें C2H5 OH को ऐड करने जाते हो तो ये आपको यहां भी जुड़ सकता है और ये आपको यहां भी जुड़ सकता है। जब ये आपको यहां जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH2 OC2H5, पहले H होगा फिर D प्रोटोनेशन करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH240 OC2H5, ये दोनों आपको प्रोडक्ट बनेंगे। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी को देखिए यार, जो यहां है वही चीज यहां भी है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O यहां जाएगा तो sp3 है, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में नहीं। हाइपर कंजुगेशन के लिए ये और ये दोनों ही रेजोनेंस नहीं जा रहे। हाइपर कंजुगेशन के लिए यहां भी 2 हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन के लिए यहां भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसलिए दोनों इक्वली स्टेबल है, इक्वली स्टेबल है और इसलिए फॉर्म्ड इन इक्वल अमाउंट, ये दोनों आपको क्या बनेगा इक्वल अमाउंट में आपको बनेगा, ये दोनों आपको क्या बनेगा इक्वल अमाउंट में आपको बनेगा, ठीक है। ये दोनों ही आपको इक्वली स्टेबल होने के कारण इक्वल अमाउंट में बनेगा। लेकिन एक एग्जाम्पल आप इसका और देख सकते हैं, जैसे इसको देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 यहां पर आप दिया लगा, ठीक है। और इसी को फिर से रिएक्शन करवा दीजिए, सेम रिएक्शन। आप जानते हैं कि ये यहां से हटेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस CH3, ये आपको रेजोनेंस जाएगा और बनाएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH CH3 बनेगा, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 CH CH CH3, ठीक है। इस पर भी आप C2H5 OH को जब आप ऐड करने जाते हैं तो ये आपको दोनों जगह ऐड होगा, आपको ये यहां भी ऐड होगा और यहां भी ऐड होगा। जब इसे ऐड करते हैं तो बनेगा आपको CH2 OC2H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और जब इसको आप इस साइड जोड़ेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHOC2H5 एंड CH3 आपको बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों के स्टेबिलिटी को आप फिर से चेक करेंगे, इन दोनों का स्टेबिलिटी को देखिए फिर से आप, ये sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं जाएगा, और यहां भी ये sp3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं जाएगा। लेकिन हाइपर कंजुगेशन के लिए चेक करिए आप, इस अल्कीन के हाइपर कंजुगेशन के लिए आपको यहां पर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके हाइपर कंजुगेशन के लिए इस साइड तो है नहीं, केवल यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या होगा आपको
मोर स्टेबल होगा, समझे? और इसीलिए फॉर्म ग्रेटर इन अमाउंट, और ये क्या हो जाएगा? फॉर्म लेसर इन अमाउंट। ये आपको मेजर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपको माइनर हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा? मेजर, और ये माइनर। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस दोनों जगह नहीं हुआ, लेकिन हाइपर कंजुगेशन में ये आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन लगता है, ये आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन लगता है। ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा आपको लगेगा। ठीक है? एक दो चीज थोड़ा सह लेगा ना, तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर पढ़ा के देखते हैं जितना देख सकते है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ रेशमाइजेशन। कैरोलिटी का थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मिथाइल है, इथाइल है, फिनाइल है। यहां पर लगा दीजिए आई, और यहां लिख दीजिए एक्वस एसीटोन। एसीटोन क्यों यूज किया जाता है? टू सॉल्वेट हलाइड आयंस, मेनली आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, ठीक है? बढ़ेंगे। चलिए, पहला स्टेप क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो आपको कार्बोकैटायन बनेगा PH ED एंड Ame करके आपको कार्बोकैटायन बनेगा। मान लीजिए आपको जो दिया हुआ है वो ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड, इसका मतलब हम लोग आइसोमेरिज्म पे सीखे हुए हैं। ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड लिखने का मतलब है कि जिस फिशर प्रोजेक्शन में ये दिया हुआ है, जो इसका ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, दिख रहा है, केवल यही यहां मौजूद है। इसके अलावा यहां इसका मिरर इमेज मौजूद नहीं है, तो उसको हम लोग ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड कहते हैं। ये कार्बोकैटायन बना। अब यहां पर हमें वाटर को जोड़ना है, ठीक है? ये sp2 है, प्लानर है। वाटर इस पर इस साइड से भी अटैक कर सकता है, और वाटर इस पर पीछे से भी अटैक कर सकता है, पीछे जाकर। तो इसीलिए आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक MEPHET और एक मिलेगा आपको OH NEED एंड PH। इसी के जैसा